क्या यूना की रूह आज भी जिंदगियों में काम करती है? खुदाई कदूस के जिंदा जलाली बाबरकतपुर फजल नाम में एक बार फिर आपको मेरा सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और हर रोज खुदा का जिंदा कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ। आज हम जो थॉट जिस पर हम गौर करने लगे हैं वो यूना की किताब उसके चौथे बाब में से है और हम ये देखते हैं कि नैनवा शहर में यूना की मुनादी करने के वसीला से पूरा नैनवा शहर बच गया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिएक्शन यूना की जिंदगी में क्या नजर आता है। पहली बात, जब मैंने ये कहा कि क्या आज भी यूना की रूह जिंदगियों में काम करती है, जी हाँ, क्योंकि खुदा हमें नैनवा को भेजता है और हम तरसीस को भागते हैं। खुदा हमें ये करने के लिए कहता है और हम वो करने को प्रेफर करते हैं। खुदा हमें यहां रख के इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हम में से बहुत से लोग वहां रहकर खुदा की खिदमत करना मुनासिब जानते हैं। ये सच है कि यूना का सा रिएक्शन, यूना का सा बिहेवियर आज भी जिंदगियों में सरगर्म है और आज भी जिंदगियों में काम करता है। फिर हम ये देखते हैं कि जब पूरा नैनवा शहर बच गया, खुदा ने अपने अजाब को उन पर नाजिल ना किया बल्कि उनको मुआफ किया। एक इंतहाई अजीब बात हुई और वो क्या थी कि यूना उससे नहायत नाखुश और नाराज हुआ। यूना की किताब चौथा बाब उसकी पहली आयत ये कहती है, लेकिन यूना इससे नहायत नाखुश और नाराज हुआ। और आज भी बहुत से लोग यही काम करते हैं कि जब हम किसी को देखते हैं कि वो खुदा में बढ़ रहा है तो हम खुश होने की बजाय नाखुश हो जाते हैं कि खुदा इस शख्स को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, इस खानदान को कैसे बचा सकता है, खुदा इस कलीसिया को तरक्की कैसे दे सकता है, खुदा इस खानदान को बरकत कैसे दे सकता है। और हम में से बहुत से लोग यूना की स्पिरिट में मूव करते हैं जब हम खुदा के कामों को देखकर खुश होने की बजाय नाखुश होते हैं और नाराज हो जाते हैं। और यूना ने बिल्कुल ऐसा ही किया। यूना का रिएक्शन बिल्कुल यही था, वो खुदा से नाराज हो गया। उसने खुदा को यहाँ तक कह दिया कि अब ऐ खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। तब खुदावंद ने फरमाया, क्या तू ऐसा नाराज है? और यूना शहर से दूर जाकर मशरिक की तरफ बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसके साये में बैठ रहा कि देखे शहर का क्या हाल होता है। तब खुदावंद ने एक अजीब काम उसकी जिंदगी में किया, उसको सिखाने के लिए और उसके साथ साथ मुझे और आपको भी सिखाने के लिए। और वो क्या था कि खुदा ने कद्दू की एक बेल उगाई और उसे यूना के ऊपर फैलाया कि उसके सर पर साया हो और वो तकलीफ से बचे। और यूना उस बेल के सबब से नहायत खुश हुआ। लेकिन दूसरे दिन सुबह के वक्त खुदा ने कीड़ा भेजा जिसने उस बेल को काट डाला और वो सूख गई। और जब आफताब बुलंद हुआ तो खुदा ने मशरिक से लू चलाई और आफताब की गर्मी ने यूना के सर में असर किया और वो बेताब हो गया और मौत का आरजूमंद होकर कहने लगा कि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। और खुदा ने यूना से फरमाया, क्या तू इस बेल के सबब से ऐसा नाराज है? उसने कहा, मैं यहां तक नाराज हूं कि मर जाना चाहता हूं। तब खुदावंद ने उसको वो सीख दी और वही सीख आज मेरे लिए और आपके लिए है। तब खुदावंद ने फरमाया कि तुझे इस बेल का इतना ख्याल है जिसके लिए तूने ना कुछ मेहनत की और ना उसे उगाया, जो एक ही रात में उगी और एक ही रात में सूख गई। और क्या मुझे लाजिम ना था कि मैं इतने बड़े शहर नैनवा का ख्याल करूं जिसमें 1,20,000 से ज्यादा ऐसे हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में तमीज नहीं कर सकते और बेशुमार मुआशी हैं। खुदा ने इस खूबसूरत मिसाल के जरिए ना सिर्फ यूना को सिखाया बल्कि यही स्ट्रॉन्ग थॉट ऑफ द डे आज मेरे लिए और आपके लिए है, यही ख्याल आज मेरे लिए और आपके लिए है और यही सीख आज मेरे लिए और आपके लिए है कि यूना की स्पिरिट को, यूना के बिहेवियर को, यूना के रिएक्शन को अपनी जिंदगी में कभी काम ना करने दें, बल्कि वो कीजिए जो खुदा हमसे चाहता है। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद की बरकत, खुदावंद की रहमत हम सबके साथ हो। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे मीका की किताब उसका 7वां बाब। मुझ पर अफसोस, मैं ताबिस्तानी मेवा जमा होने और अंगूर तोड़ने के बाद की खोशा चीनी की मानिद हूँ। ना खाने को कोई खोशा और ना पहला पका दिल पसंद अंजीर है। दीनदार आदमी दुनिया से जाते रहे, लोगों में कोई रास्तबाज नहीं। वो सबके सब घात में बैठे हैं कि खून करें। हर शख्स जाल बिछाकर अपने भाई का शिकार करता है।
उनके हाथ बदी में फुर्तीले हैं, हाकिम रिश्वत मांगता है और काजी भी यही चाहता है, और बड़े आदमी अपने दिल की हिर्स की बातें करते हैं और यूं साजिश करते हैं। उनमें सबसे अच्छा तो ऊंट कटारे की मानिधर सबसे रास्तबाज खारदार झाड़ी से बदतर है। उनके निगहबानों का दिन, हाँ उनकी सजा का दिन आ गया है। अब उनको परेशानी होगी। किसी दोस्त पर एतमाद ना करो, हम राज पर भरोसा ना रखो। हाँ, अपने मुंह का दरवाजा अपनी बीवी के सामने बंद रखो, क्योंकि बेटा अपने बाप को हकीर जानता है और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग हैं। लेकिन मैं खुदावंद की राह देखूंगा और अपने निजात देने वाले खुदा का इंतजार करूंगा। मेरा खुदा मेरी सुनेगा। ऐ मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होऊंगा। जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद मेरा नूर होगा। मैं खुदावंद के कहर की बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मैंने उसका गुनाह किया है। जब तक वो मेरा दावा साबित करके मेरा इंसाफ ना करे, वो मुझे रोशनी में लाएगा और मैं उसकी सदाकत को देखूंगा। तब मेरा दुश्मन जो मुझसे कहता था खुदावंद तेरा खुदा कहाँ है, ये देखकर रुसवा होगा। मेरी आंखें उसे देखेंगी। वो गलियों की कीच की मानिद पायमाल किया जाएगा। तेरी फसील की तामीर के रोज तेरी हदूद बढ़ाई जाएंगी। उसी रोज असूर से और मिस्र के शहरों से और मिस्र से दरियाए फरात तक और समंदर से समंदर तक और कोहस्तान से कोहस्तान तक लोग तेरे पास आएंगे, और जमीन अपने बाशिंदों के अमाल के सबब से वीरान होगी। अपने आसा से अपने लोगों या अपनी मेरास की गलाबानी कर। जो किरमल के जंगल में तन्हा रहते हैं, उनको बसन और जलाद में पहले की तरह चरने दे। जैसे तेरे मुल्क मिस्र से निकलते वक्त, वैसे ही अब मैं उसको अजायब दिखाऊंगा। कौमें देखकर अपनी तमाम तवानाई से शर्मिंदा होंगी। वो मुंह पर हाथ रखेंगी और उनके कान बहरे हो जाएंगे। वो सांप की मानिद खाक चाटेंगी और अपनी छिपने की जगहों से जमीन के कीड़ों की मानिद थरथराती हुई आएंगी। वो खुदावंद हमारे खुदा के हजूर डरती हुई आएंगी। हाँ, वो तुझसे हिरासा होंगी। तुझसा खुदा कौन है जो बदकिरदारी मुआफ करे और अपनी मेरास के बकिया की खताओं से दरगुजरे। वो अपना कहर हमेशा तक नहीं रख छोड़ता, क्योंकि वो शफकत करना पसंद करता है। वो फिर हम पर रहम फरमाएगा। वही हमारी बदकिरदारी को पायमाल करेगा और उनके सब गुनाह समुंदर की तह में डाल देगा। तू याकूब से वफादारी करेगा और अब्राहम को वो शफकत दिखाएगा जिसकी बाबत तूने कदीम जमाना में हमारे बाप दादा से कसम खाई थी। नाहूम की किताब पहला बाब। नैनवा की बाबत बारे नबूवत। अलकुशी नाहूम की रोया की किताब। खुदावंद गयूर और इंतकाम लेने वाला खुदा है। हाँ, खुदावंद इंतकाम लेने वाला और कहार है। खुदावंद अपने मुखालिफों से इंतकाम लेता है और अपने दुश्मनों के लिए कहर को कायम रखता है। खुदावंद कहर करने में धीमा और कुदरत में बढ़कर है और मुजरिम को हरगिज बरी ना करेगा। खुदावंद की राह गिर्द बाद और आंधी में है और बादल उसके पांव की गर्द हैं। वही समंदर को डांटता और सुखा देता है और सब नदियों को खुश्क कर डालता है। बसन और किरमल कुमला जाते हैं और लुबनान की कौंपलें मुरझा जाती हैं। उसके खौफ से पहाड़ कांपते और टीले पिघल जाते हैं। उसके हजूर जमीन, हाँ दुनिया और उसकी सब मामूरी थरथराती है। किसको उसके कहर की ताब है? उसके कहर शदीद को कौन बर्दाश्त कर सकता है? उसका कहर आग की मानिद नाजिल होता है। वो चट्टानों को तोड़ डालता है। खुदावंद भला है और मुसीबत के दिन पनाहगाह है। वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है, लेकिन अब वो उसके मकान को बड़े सैलाब से नीस्तो नाबूद करेगा और तारीकी उसके दुश्मनों को रगेदेगी। तुम खुदावंद के खिलाफ क्या मंसूबा बांधते हो? वो बिल्कुल नाबूद कर डालेगा। अजाब दोबारा ना आएगा, अगरचे वो उलझे हुए कांटों की मानिद पेचीदा और अपनी मैं से तर हों, तो भी वो सूखे भूसे की तरह बिल्कुल जला दिए जाएंगे। तुझसे एक ऐसा शख्स निकला है जो खुदावंद के खिलाफ बुरे मंसूबे बांधता और शरारत की सलाह देता है। खुदावंद यूं फरमाता है कि अगरचे वो जबरदस्त और बहुत से हों, तो भी वो काटे जाएंगे और वो बर्बाद हो जाएगा। अगरचे मैंने तुझे दुख दिया, तो भी फिर कभी तुझे दुख ना दूंगा, और अब मैं उसका जुआ तुझ पर से तोड़ डालूंगा और तेरे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन खुदावंद ने तेरी बाबत ये हुक्म सादर फरमाया है कि तेरी नस्ल बाकी ना रहे। मैं तेरे बुत खाना से खोदी हुई और ढाली हुई मूर्तों को नेस्त करूंगा। मैं तेरे लिए कब्र तैयार करूंगा, क्योंकि तू निकम्मा है। देख, जो खुशखबरी लाता और सलामती की मुनादी करता है, उसके पांव पहाड़ों पर हैं। ए यहूदा, अपनी ईदें मना और अपनी नजरें अदा कर, क्योंकि फिर खबीस तेरे दरमियान से नहीं गुजरेगा। वो साफ काट डाला गया है। नाहूम की किताब दूसरा बाब।
परागंदा करने वाला तुझ पर चढ़ आया है। कला को महफूज रख, राह की निगहबानी कर, कमर बस्ता हो और खूब मजबूत रहे, क्योंकि खुदावंद याकूब की रौनक को इसराइल की रौनक की मानद फिर बहाल करेगा। अगरचे गारतगरों ने उनको गारत किया है और उनकी ताक की शाखें तोड़ डाली हैं, उसके बहादुरों की सिपरे सुर्ख है, जंगी मर्द किरमजी वर्दी पहने हैं, उसकी तैयारी के वक्त रथ फौलाद से झलकते हैं और देवदार के नेजे बशिद्दत हिलते हैं। रथ सड़कों पर तुंदी से दौड़ते और मैदान में बेतहाशा जाते हैं। वो मशलों की माने चमकते और बिजली की तरह कौंधते हैं। वो अपने सरदारों को बुलाता है, वो टकरे खाते आते हैं, वो जल्दी जल्दी फसील पर चढ़ते हैं और अड़तला तैयार किया जाता है। नहरों के फाटक खुल जाते हैं और कसर गुदाज हो जाता है। हुसब बेपर्दा हुई और असीरी में चली गई। उसकी लौंडियां कुमरियों की मानद कराहती हुई मातम करती और छाती पीटती हैं। नैनवा तो कदीम से हौज की मानद है, तो भी वो भागे चले जाते हैं। वो पुकारते हैं कि ठहरो ठहरो, पर कोई मुड़कर नहीं देखता। चांदी लूटो, सोना लूटो, क्योंकि माल की कुछ इंतहा नहीं, सब नफीस चीजें कसरत से हैं। वो खाली सुनसान और वीरान है। उनके दिल पिघल गए और घुटने टकराने लगे। हर एक की कमर में शिद्दत से दर्द है और इन सब के चेहरे जर्द हो गए। शेरों की मानद और जवान बब्बरों की खाने की जगह कहाँ है, जिसमें शेर बब्बर और शेरनी और उनके बच्चे बेखौफ फिरते थे। शेर बब्बर अपने बच्चों की खुराक के लिए फाड़ता था और अपनी शेरनियों के लिए गला घूंटता था और अपनी मांदों को शिकार से और गारों को फाड़े हुओं से भरता था। रब्बुल अफवाज फरमाता है, देख मैं तेरा मुखालिफ हूँ और उसके रथों को जलाकर धुआं बना दूंगा और तलवार तेरे जवान बब्बरों को खा जाएगी और मैं तेरा शिकार जमीन पर से मिटा दूंगा और तेरे एलचियों की आवाज फिर सुनाई न देगी। नाहूम की किताब 3 बाब। खूरेज शहर पर अफसोस, वो झूठ और लूट से बिल्कुल भरा है। वो लूट मार से बाज नहीं आता। सुनो चाबुक की आवाज और पहियों की खड़खड़ाहट और घोड़ों का कूदना और रथों के हचकोले। देखो सवारों और तलवारों की चमक और भालों की झलक और मकतूलों के ढेर और लाशों के तोदे। लाशों की इंतहा नहीं, लाशों से ठोकरें खाते हैं। ये उस खूबसूरत जादूगरनी फाशे की बदकारी की कसरत का नतीजा है, क्योंकि वो कौमों को अपनी बदकारी से और घरानों को अपनी जादूगरी से बेचती है। रब्बुल अफवाज फरमाता है, देख मैं तेरा मुखालिफ हूँ और तेरे सामने से तेरा दामन उठा दूंगा और कौमों को तेरी बरहंगी और ममलकतों को तेरा सतर दिखाऊंगा और निजासत तुझ पर डालूंगा और तुझे रुसवा करूंगा। हाँ, तुझे अंगुश्त नुमा कर दूंगा। जो कोई तुझ पर निगाह करेगा तुझसे भागेगा और कहेगा कि नैनवा वीरान हुआ। इस पर कौन तरस खाएगा? मैं तेरे लिए तसल्ली देने वाले कहाँ से लाऊं? क्या तू नू आमून से बेहतर है, जो नहरों के दरमियान बसता था और पानी उसकी चारों तरफ था, जिसकी शहर पनाह दरियाए नील था और जिसकी फसील पानी था। कूश और मिस्र उसकी बेइंतहा तवानाई थे। फूत और लूबीम उसके हमायती थे, तो भी वो जलावतन और असीर हुआ। उसके बच्चे सब कूचों में पटक दिए गए और उनके शुरफा पर कुरा डाला। उसके सब बुजुर्ग जंजीरों से जकड़े गए, तो भी मस्त होकर अपने आप को छिपाएगा और दुश्मन के सामने से पनाह ढूंढेगा। तेरे सब कले अंजीर के दरख्त की मानद हैं, जिस पर पहले पके फल लगे हों, जिसको अगर कोई हिलाए तो वो खाने वाले के मुंह में गिर पड़े। देख तेरे अंदर तेरे मर्द औरतें बन गए। तेरी मुमलकत के फाटक तेरे दुश्मनों के सामने खुले हैं। आग तेरे अड़बंगों को खा गई। तो अपने मुहासरा के वक्त के लिए पानी भर ले और अपने कलों को मजबूत कर। गड्ढे में उतर कर मिट्टी तैयार कर और ईंट का सांचा हाथ में ले। वहां आग तुझे खा जाएगी, तलवार तुझे काट डालेगी, वो टिड्डी की तरह तुझे चट कर जाएगी, अगरचे तू अपने आप को चट कर जाने वाली टिड्डियों की मानद फरावां करे और फौज मल्क की मानद बेशुमार हो जाए। तूने अपने सौदागरों को आसमान के सितारों से ज्यादा फरावान किया। चट कर जाने वाली टिड्डी खराब करके उड़ जाती है। तेरे उमरा मल्क और तेरे सरदार टिड्डियों का हजूम है, जो सर्दी के वक्त झाड़ियों में रहती है और जब आफताब निकलता है तो उड़ जाती है और उनका मकान कोई नहीं जानता। ऐ शाही असूर, तेरे चरवाहे सो गए, तेरे सरदार लेट गए, तेरी रियाया पहाड़ों पर परागंदा हो गई और उसको फराहम करने वाला कोई नहीं। तेरी शिकस्तगी ला इलाज है, तेरा जख्म कारी है। तेरा हाल सुनकर सब ताली बजाएंगे, क्योंकि कौन है जिस पर हमेशा तेरी शरारत का बार ना था। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।